साधु जी सीताराम, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम पहुंचने के लिए आपको सर्वप्रथम अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन से खजुराहो के लिए या छतरपुर रेलवे स्टेशन के लिए टिकट ले लेना है। रेलवे स्टेशन से उतरकर आपको बाहर ही रिक्शा मिल जाएंगे। वहां से आपको 50-50 रुपए या कुछ पैसे देकर आप पहुंच जाइए बागेश्वर धाम सरकार। रिक्शा वाला आपको कुछ दूरी पर उतारेगा, आप फिर पैदल ही चले जाइए धीरे धीरे मंदिर के पास। मंदिर पे जाने पर आपको, अगर आप अर्जी लगाना चाहते हैं तो मार्केट से नारियल ले लीजिए, उसमें 5 लौंग डाल के आप बालाजी की 21 परिक्रमा कर दीजिए। अलग अलग कपड़ों में अलग अलग अर्जियाँ लगाई जाती है। लाल कपड़े में साधारण अर्जी लगाई जाती है और काले कपड़े में भूत पिशाच वाली अर्जियाँ लगाई जाती है। ये नारियल लेके उसमें 5 लौंग डालकर आप धीरे धीरे जहाँ से परिक्रमा चालू करना चाहते हैं वहाँ से परिक्रमा शुरू कीजिए और 21 परिक्रमा पूर्ण होने के बाद वहीं पे आप नारियल को बांध दीजिए। एक परिक्रमा लगभग 1 किलोमीटर की होती है, इसलिए 21 परिक्रमा पूरी करने के लिए आपको 21 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा। बीच में रास्ते में आपको अलग प्रकार की दुकानें दिख जाएंगी, फल फ्रूट वगैरह, मिश्री, मेवा, अलग अलग फल फ्रूट, तस्वीरें, उनका आनंद लेकर आप धीरे धीरे परिक्रमा शुरू कर दीजिए। मंदिर के पास में ही राम दरबार है, जहाँ राम दरबार और दिव्य दरबार लगाया जाता है। कुछ दूरी पर जाने के बाद हमको हमारे गुरुदेव का घर दिख जाता है। वहाँ प्रणाम करके हम उनके पुराने मकान में चले जाते जहाँ वो बचपन में रहा करते थे। वहाँ भी हम उनके प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं। कहा जाता है कि लगभग 350 वर्ष पूर्व चंदेल कालीन समय में बुंदेलखंड के छतरपुर जिले का गांव गढ़ा 7 गांवों का गढ़ था, जिसे 7 ग्राम का गढ़ कहा जाता है। वहाँ पर कोट राजा विराजमान थे। उनके धर्म गुरु व राजगुरु थे श्री सन्यासी बाबा यानी परम पूज्य संत श्री भगवान दाजी मर्ग महाराज। श्री सन्यासी बाबा शुक्ल वंश गर्ग वंश के आचार्य भी थे और पुरुष भी। किंवदंती के अनुसार गौड़ राजा ने अपनी तलवार की धार गौ माता को तलवार से काट कर देखी थी, जिससे श्री सन्यासी बाबा का मन आहत हो गया। उन्होंने राजा के विध्वंस के लिए उस गाय को जीवित करने के लिए हनुमान चालीसा की उपासना की। उन्होंने उस गाय को दफनाने नहीं दिया। वह 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ करने का प्रण लिया। कहते हैं कि पाठ प्रारंभ करते ही वो गाय जीवित हुई और राजा को क्षमा मांगनी पड़ी। इसके बाद में श्री सन्यासी बाबा ने राजगुरु और धर्मगुरु का पद त्याग कर हनुमान जी व हनुमान चालीसा की सिद्धि की उपासना की रास्ता तय किया और पूरे जीवन काल में एक पैर पर खड़े होकर हनुमान चालीसा के 1.25 करोड़ पाठ किए। इसको 2 बार हनुमान जी ने दर्शन दिए। वृक्ष को फाड़कर हनुमान जी की मूर्ति प्रकट हुई, जो वर्तमान में बागेश्वर बालाजी की मूर्ति है। वो सन्यासी बाबा द्वारा पकड़ की गई मूर्ति है। हनुमान जी ने कहा था कि एक दिन पूरी दुनिया बागेश्वर धाम पर आएगी और कहा कि मुझे कलयुग में कहीं बालाजी सलासर बालाजी के रूप में पूजा जाता है तो कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में, यह बागेश्वर बालाजी के रूप में पूजा जाएगा। कालांतर में कई वर्ष बाद श्री सन्यासी बाबा के ही वंशज परम पूज्य गोलोकवासी संत श्री सेतुलाल गर्ग उन्हें जिन्हें दादा गुरुजी के रूप में जाना जाता है, इनको भी अपने जीवन काल में हनुमान जी व बागेश्वर महादेव की सेवा व हनुमान चालीसा की हवन की सिद्धि के फलस्वरूप हनुमान जी ने दर्शन दिए। वैसे तो हनुमान चालीसा के सपाइयों का हवन किया करते थे, इसी के प्रभाव से उनको हनुमान जी ने दर्शन दिए।